तिरंगा फहराएंगे या नहीं? ना उनसे भी पूछेंगे, अभी पूछेंगे थोड़ी देर में। पहले इफ्रा जान से पूछ ले, वहाँ तिरंगा फहराया नहीं फहराया, जरा बताएं जी। आप इन्होंने तो एक्सेप्ट ही नहीं करा, फहराने की बात तो दूर की बात, इन्होंने कब एक्सेप्ट किया इस झंडे को? अच्छा इफ्रा आप बोलिए प्लीज, इफ्रा को बोलने दीजिए जी। हैरानी की बात होती है दीपक चौरसिया जी जब आप तिरंगे की बात करते हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने भारत के संविधान की धारा 370 को तोड़ा था, एक एक करके ही संविधान टूटता है, आज एक धारा को तोड़ लिया था, तब तो आपने जश्न मनाया था जब भारत के संविधान की धाराएं टूटी थी। लेकिन आज तिरंगे के पीछे आप छुपेंगे और अपना नेशनलिज्म छुपाएंगे। भाई मुझे बता दीजिए आप प्लीज, निर्मल सिंह जी, मैंने आपको, दिस इज नॉट हाउ डिबेट। आप इतने पहले तो आप डेप्यूटी सीएम रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता आप इतनी आप ऐसे डिबेट्स पे आते ही क्यों हैं? उसके बाद इस पे पहुंच जाते हैं, आपस में एक दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। आप बोलिए ना इफ्रा जी, क्यों जबरदस्ती में एक्सपर्ट कमेंट कर रही हैं? जी आप बोलिए, अपनी बात बोलिए ना, दूसरों को समझाइश मत दीजिए। मुंह से जी, भारत आप लोगों के मुंह से जो संविधान की धाराएं हंस हंस के तोड़ते हैं, उनके मुंह से नेशनलिज्म की बात अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात, अगर आप एक गूगल कर इतना झूठ फैला हुआ है, मैं सभी दर्शकों से कहती हूँ गूगल कर दो 2008 फ्लैग, इंडियन फ्लैग इन कश्मीर, 2009 फ्लैग इन कश्मीर, आप देखेंगे कि हमेशा कश्मीर में भारत का झंडा और तिरंगा जो है वो उड़ता रहता था। लेकिन तो पाकिस्तान और आईएसआई वाले झंडे कौन लोग फहराते थे? पाकिस्तान और आईएसआई के झंडे कौन फहराते थे? पाकिस्तान और आईएस के झंडे कौन फहराते थे? इफ्रा ये भी बता दीजिए। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएंगे, वो भी बोल पाऊंगी ना, आपने मुझे टाइम दिया है तो बोलने दीजिए। नहीं, मेरा क्रॉस क्वेश्चन तो सुनना पड़ेगा ना आपको। पब्लिक रैली तो कर नहीं रहे आप। भी सुन लूंगे, वो क्वेश्चन भी सुन लूंगे आपका, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का झंडा ऑलरेडी हमेशा से उठता था, क्योंकि ये डेवलपमेंट नहीं दिखा पाए, कोई नौकरी नहीं दिखा पाए, टेरर और मिलिटेंसी के इंसिडेंट सिर्फ घटे हैं, घटे नहीं है। पत्थरबाजी की बजाय ड्रोनबाजी हो रही है, ग्रेनेड अटैक्स में 50% इंक्रीज है, बेरोजगारी में 400% इंक्रीज है। अब चूंकि ये कुछ दिखा नहीं रहे हैं, न टेरर के मामले पे, न रोजगार के मामले पे, न डेवलपमेंट के ना कश्मीरी पंडितों के मामले पे, तो अब ये तिरंगे को पीआर बनाया है भारतीय जनता की पार्टी ने। इनको तो शर्म माननी चाहिए इनकी पार्टी को। दूसरी बात, कौन लहराता था झंडा? वही लोग झंडे लहराते थे जिन्होंने बीजेपी, जिन्होंने पीडीपी और एनसी के 8000 करोड़ को मारा। आपको पता है बीजेपी, हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी के 8000 वर्कर इसी झंडे के लिए शहीद हुए हैं। आप बीजेपी भी बोला था आपने, अभी बीजेपी का नाम काट दिया। सुनाइए, आज आप लोग, आपने बीजेपी भी बोला था, अभी नाम काट दिया। जी, आपकी एक बीजेपी की बहुत सीनियर लीडर हैं, जम्मू और कश्मीर से हैं, उन्होंने कहा था जिस दिन धारा 370 टूटेगी, मैं पहली महिला होगी जो गन उठाएगी। आज आपकी बीजेपी की वाइस चेयरमैन बनी हुई है, उससे पूछ लीजिए कि उन्होंने गन क्यों नहीं उठाया। बीजेपी की वरिष्ठ बहुत बड़ी मतलब आप चाहती है कि लोग गन उठा ले? जिस दिन धारा टूटेगी, आप चाहती है लोग गन उठा ले? निर्मल सिंह जी, उन्होंने गन उठाया क्या? नहीं, आप चाहती है वो गन उठा ले लहराने के लिए? दूसरी बात, आपका मैं पूछ रहा हूँ इफ्रा आपसे, आप चाहती है वो गन उठा ले? आप चाहते हैं काम कश्मीरी गन उठा ले और मारा जाए? तो आप कर लीजिए, जवाब दीजिए ना इफ्रा। आप चाहते हैं काम कश्मीरी गन उठा ले और मारा जाए, उसके बाद सुरक्षा बलों के हाथे? आप चाहती है ऐसा? देखिए जी, क्या मैं चाहती हूँ कि आप कश्मीरी गन आए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप ये एग्जांपल दे क्यों रही है? आप ये एग्जांपल दे क्यों रही है? एक बार डॉक्टर फरूखुल्लाह साहब कह रहे थे ये तो थोड़े गए थे पाकिस्तान, इतने कहां से आ गए? डॉक्टर फरूखुल्लाह ने कहा था, उनका स्टेटमेंट है कि इतने लोग कम गए थे, इतने कहां से आ गए? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय भी कहा था। नरेंद्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारत माता की जय भी कहा था।